91 का उपहार है और भगवान कन्हैया सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे सरोज कुमार यादव टंट प्रवा गोसाईगंज लखनऊ की तरफ से 20 रुपए का उपहार है। भैया जी का कहना गाना पूरा होना चाहिए। भोजपुरी वालों ने गाया है। ऊंची अटरिया लाल केवरिया लाल केवरिया हो लाल केवरिया यशवन की धार बह रही अखियन से यशवन की धार कर दी जगा दई के चले गए सो गई थी मैं खोल के किनार सो गई थी मैं खोल के किनार ये दर्दी बता दई के चले हेलो। और वही हमारे प्रमादरणीय श्री हमारे जय सिंह भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन मेरे सच्चे दरबार की। और हमारे सरोज कुमार भैया टंट प्रभा गोसाईगंज लखनऊ की तरफ से 20 रुपए का उपहार है। और महामाई सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। आज के आनंद की कहा गया है आए कि वृंदावन में श्याम रास रचावे भैया गोपी ग्वालन का सबका नचावे गोपी ग्वालन का बह रही अखियन से यशवन की धार बेदर्दी जगा दई के चले हमारे श्री जय सिंह भैया जी के द्वारा बार लगातार 51 रुपए का उपहार है। और मैया सलाने सदा भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज के आनंद की और देखिए कवि ने लिखा है क्या कहा है आए कि बैठी कदम श्याम मुरली बजावे बैठी कदम श्याम गोपियन के घर जाए के मक्खन चुरावे गोपियन के घर जाए के मक्खन चुरावे सुधिया हमारी तू दीना विसार बेदर्दी जगा दई के चले गए बेदर्दी जगा
और देखिए हमारे घर मालिक भैया यानी राम सुरेश भैया जी के यानी सुपुत्र छोटा सा भैया सौरभ यादव यानी सौरभ भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है। और भैया पढ़ लिख कर हो जाओ होशियार मैया सैलानी भर्ती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। और हमारे सरोज कुमार भैया जो टंट प्रभा को संगल लखनऊ की तरफ से बार बार लगातार 21 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय हो। यानी ये तो दुनिया वालों ने गाया है लेकिन इसका हम लोग रामायण से भी पलट कर दिया। बात ले गई कि जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए, अभी हमारे भैया जी कटपिस गया था तो हम इसी तर्ज में कटपिस तैयार कर दिया। कहा है आयो कि रोए रही रे मैया छोड़ के डफार। ताजा प्रयास है हमारे बिल्कुल। रोए रही रे मैया छोड़ के डफार, लाल नाम मोरी बन का चले गए, लाल नाम मोरी हमारे यानी अनीता जो देवरिया के निवासी हैं और सत्यनाम भैया जो देवरिया के निवासी हैं, दोनों भैया जी के द्वारा यानी 50-51 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय। अरे यहाँ का कोनो मसाला कम नहीं हुए ना वो वाला गुड़ ना है चीटन वाला। और हमारे सरोज कुमार भैया जी के द्वारा 20 रुपए का उपहार लगातार है। बारंबार स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय हो। कहा गया रोए रही रे मैया छोड़ के डफार, लाल ना मोरी बनका चले गई। मैया कौशल्या रो रही तो कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? अब ही ललन रहे बारे दुलारे, और जीवन बीतई हम किनके सहारे। आज मैया कौशल्या कहते कि वही ललन रहे बारे दुलारे और जीवन बिताइबे हम किनके सहारे सहारे। कहती है अरे फूटे करम लागे जगय अंधियार, ओ फूटे करम लागे जगय अंधियार, ना मोरी बनका चले गए। और हमारे सरोज कुमार भैया जी के द्वारा हमारे ढोलक वादक और बैंजो मास्टर दोनों भैया जी के लिए 10-10 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की जय हो। ये तो रहा एक पलट, लेकिन अभी देखिए हमारे भैया जी एक गीत आप लोगों को सुनाया था कि दुल्हा है हिंदुस्तानी और दुल्हन नेपाल की। पाकिस्तानी हो जाए हमारी तरफ से ना ना, उनकी तरफ से गीत आया कि दुल्हा यानी फैजाबादी का हो चाहे हिंदुस्तानी, दुल्हा हिंदुस्तानी दुल्हन नेपाल की। तो हमारी तरफ से सुनो, कहा गया है। देखिए तर्ज बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, समय कम है और काम है ज्यादा। हमारी तरफ से है कि दुल्हा कहाँ का होगा और दुल्हन कहाँ की होगी। कहा गया है एक तस्मा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आई, एक तस्मा पाकिस्तान हिंदुस्तान
बच्चे चार ले आई। ये भैया ये हमारा ताजा प्रयास है। आप लोग सुना होगा कि सीमा हैदर पाकिस्तानी थी, लेकिन सचिन के मोहब्बत में हिंदुस्तान आ गई। तो कहा है एक तो सीमा पाकिस्तान हिंदुस्तान में आई, मैंने अपने सुना कान से बच्चे चार है लाई। अरे भैया कवि ने लिखा है। और हमारे अमर सिंह भैया जो वासु खेड़ा के निवासी इसी गांव के हैं, अमर सिंह भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की। और कहा गया है सचिन के मोहब्बत में आई पाकिस्तान से। ए भैया दुल्हनी है पाकिस्तानी दुल्हा हिंदुस्तानी, दुल्हनी है यानी दुल्हन है पाकिस्तानी और दुल्हा हिंदुस्तान का। सचिन हिंदुस्तान के और सीमा हैदर पाकिस्तान की। और हमारे श्री बड़े भैया हमारे श्री मदन लाल भैया जो दुल्हा साहब होलिया माँ की पावन धरती से आज समाज में बड़ा ही समय भाई दिए हैं। तो हमारे दुल्हा भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। और अभी देखिए कहा है, अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा गीत आया था, घटिया करे हमेशा सगमा घाट भलाई चाहे जौन करो। कहा नीच जो नीच करेगा नीच का संगत कहे से नीच ही होगा, है ना भैया। तो कहना है हमारी तरफ से, हमारे भैया जी एक दोहा में गाया था यानी तबो नीच का नीच। तो हमारी तरफ से कहना है कि संगत करना भैया नीच से अवाद पहर जंजाल रामा, पहर जंजाल रामा। कहा गया है संगत करना नीच से अरे 8 पहर चंदा। और अरे मढ़त नगाड़ा ना बने कहूँ मूसन केरी खाल रामा, मूसन केरी खाल रामा। कहा गया संगत करना नीच से 8 पहर जंजाल। अरे क्या बात है। और कहूँ मढ़ती नगाड़ा ना बनी कहूँ मूसन के खा। कब सारा भैया आइए कहा गया है। अभी हमारे भैया जी और एक बात बताए थे कि यानी मित्र के बिना चाहे अकेला है लेकिन
ओछे से प्रीत के हो कब होगा। तो हमारी तरफ से कहना है, कहा गया है आए आए, कहा गया है कि भाई, अरे भाई देश विदेश रहे पर देह से दूर करो रबहुना, भाई देश भाई देश विदेश रहे पर देह से दूर करे। ये भैया जैसे बताया गया कि भाई के पैर से पाल गए जिन काल का देख डरे कबहुना, भाई के पैर से पाली गए जिन काल का जिन पैर का देख बढ़े वाले भाई के बैर से। जब बाल सुग्रीव में दोनों भाई थे, लेकिन जब आपस में झगड़ा मत हो गया तो बाली का वध हो गया। और बाली के पास में जिससे युद्ध करने के लिए जाता था तो उस दुश्मन का आधा बल बाली के पास में चलाता था, लेकिन जब भाई भाई में ना बनी तो बाली मारा गया। और कहा है कि भाई के पैर से पाल गए जिन पैर का देख बढ़े वाले भैया, अरे भाई के पैर से रावण के जिन काल का देख डरे कबहुना, रावण भी अपने भाई के बैर में गया। अगर विभीषण रामा दल में न मिल जाते तो रावण को मारना कोई आसान बात नहीं था। तो भाई के बैर से रावण के जिन काल का देख डरे, इसीलिए कहा गया है कि भाई का डाहक था नहीं भाई बिन पार मिले कबहुना, भाई का डाहक था नहीं भाई बिन पार मिले कबहुना, भाई की डाहक था नहीं भाई बिन पार मिले कबहुना। भाई अगर है तो उसकी डाक था नहीं भाई बिन पार मिले कबहुना। भाई से ज्यादा कोई यानी सगा नहीं है और भाई से ज्यादा कोई दुश्मन भी नहीं है। अगर भाई भाई में ना बनी तो भाई से ज्यादा दुश्मन भी कोई नहीं है। और इधर भी लिखा आला में लिखा है कि सभा बिरानी की बैठक में चाहिए एक कोख दुई भाई, है ना भैया। तो और का भी लिखा है कि भाई के पैर से रावण के जिन काल का देख डरे कबहुना। भैया और कहा गया है कि राह चलती चाहे तेरे लगे पर अनपट राह चले कबहुना, राह चलती चाहे
रास्ता चलने में भले 2 किलोमीटर घुमाओ हो, हाँ जाने हुए बढ़िया, लेकिन जानी रास्ता है तो अच्छी बात है। और अनजान रास्ता अगर सीधे कोई कह दिया चले जाओ तो जानकारी नहीं, पता नहीं कौन जंगल में चले जाओ। हाँ तो बहुत फिर ज्यादा देर हुई। तो इसीलिए कभी ने कहा राह चल चाहे देर लगे लेकिन ऐसी रास्ता ना जाओ कि कोई बताओ वाला ना मिले कि होलिया वो इधर हवे। कहा है और कभी लिखा है, अरे राह चलत चाहे देर लगे पर भैया, अरे दुश्मन मित्र भले ही बने पर दिल के बात कहो कबहू ना। दुश्मन मित्र भले ही बने पर दिल के बात कहो कबहू ना। ये भैया कवि ने बड़ा अच्छा संकेत किया, जिसे तुम्हारा ना बनत हो दुश्मनी होए पहले से, और अगर बड़ी मित्रता करत होए तो मित्रता करो ठीक, लेकिन दिल के बात ना बताओ कि आज हम बाराबंकी जा रहे हैं। हाँ काहे ज्यादा जो है प्रेम है ना। कहा गया दुश्मन मित्र भले ही बने पर दिल के बात कहो कबहू ना। और हमारे वही देखिए बार बार लगातार हमारे श्री जयसिंह भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की जय। और कहा है दुश्मन मित्र भले ही बने पर दिल के बात कहे कबहू ना। अरे मित्र के बिना अकेले रहो पर ओछे से प्रीति के हो कबहू ना। मित्र के बिना अकेले रहो पर ओछे से प्रीति के हो मित्र के बिना अकेले रहो पर वो जैसे प्रीति करो कबहू ना। चाहे अकेले रहो लेकिन ओछे व्यक्ति से प्रीति नहीं करना चाहिए। अगर ओछे लोगों से प्रीति यानी व्यवहार करोगे तो ओछापन अपना जरूर दिखाएंगे। और कभी लिखा है अपनी नारी क्रूर भली पर नारी से प्रीति करो कबहू ना। अपनी नारी क्रूर भली पर नारी से प्रीति कहो कबहू ना। क्रूर भली पर नारी से प्रीति करो कबहू ना। भैया आपन पत्नी चाहे जैसी हो आपन अपनी नहीं है। अगर पर नारी से प्रीति करी हो तो वह रावण वाली दशा नहीं मालूम कहाँ वह बालू मारेगे और न जाने कतने लोग बेचारे मार डालेंगे। अपनी नारी क्रूर भली पर नारी से प्रीति हो कबहू ना। ये भैया और एक बात है, अपने कुल करी लाज रखो तो ससुरारी में जाए बस कबहू ना। अपने कुल करी लाज भैया यह कहावत पहले चलती रहे, लेकिन अब लोग सोचने ससुराल में अगर रह के मिल जाए तो कुछ बिगहा। हाँ
मिलबे करी। लेकिन ससुराल में का कोई और खूबी नहीं है। ससुराल में रहने का मतलब खाली है कि सवेरे तुम सोए के नहीं जागे हो। अगर तुम्हारा ससुर लागत है तो लौंडा रहा, अगर सारी लागत हुई है रिश्ते में है तो नेता तुम्हारे ऊपर तो बीता, तुम कह रहे हो 2 महीना लगभग। तो कहा है अपने कुल के लाज रखो ससुराल में जाए बस, और लालजिया तो बिचारी कहती है कहीं के बात हंसो कबहू न। हमारे श्री सोहन भैया जी और हमारे मदन लाल भैया दुल्हा साहब और हमारे दिनेश भैया यानी तीनों भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। और मैया सलानी भरती रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय हो। इसीलिए कहा गया कि आपन नार क्रूर भली पर नारी से प्रीति के हो कबहू ना, न जाने कितने लोग पर नारी के चक्कर में बउआ मार डरेंगे। आओ का जैसे कि कहा गया है, कवि ने लिखा है तो तुम चिंता न करो तुम्हारी यह दशा न हो। कहा है कि कहा गया है आए कि राजा दशरथ प्राण गवायो और सुनो नारी के चक्कर में राजा दशरथ नारी के चक्कर में प्राण देना पड़ा। के कई वही वरदान मांग लिया, राम लक्ष्मण जब वन को चले गए तो राजा दशरथ के प्राण छोड़ दिया नारी के चक्कर में। राजा दशरथ प्राण कमायो सुनो नारी के भैया। और कवि लिखा है भस्मासुर है प्राण कमायो पर नारी के भवानी के चक्कर में स्वयं जल गया नारी के चक्कर में। तो नारी के चक्कर बड़ा खराब होते हैं। इसीलिए कवि ने कहा कि आपन नारी क्रूर भली चाहे जैसी हो। भस्मासुर है प्राण कमायो हे भैया पंचवटी मां मंगता रावण बना नारी के चक्कर मार की चक मारागा सुनो नारी के चक्कर
चक्कर में अपने प्राणों को गंवा दे द्रौपदी के कारण। और कवि लिखा है, आज काल कुछ लोग करें, आज काल कुछ लोग करती व्यवहार नारी के चक्कर में। आज काल कुछ लोग करती ऐसे नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं, कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में व्यवहार करिए तो मेहरिया के चक्कर में सोच लीजिए मारे उठाने जाता। आज काल कुछ लोग करे व्यवहार नारी के चक्कर में। ये भैया लालचिया तो कहती है तुमसे पर न हमारे चक्कर में। लालचिया तो कहती है तुमसे पर न हमारे चक्कर में। बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। आइए समय अब है, आइए एक छोटा सा बिल्कुल प्रसंग है, जैसे कि हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा भी एक गीत आया था और हमारे जय सिंह भैया जी के द्वारा बार बार लगातार 51 रुपए का उपहार है। भाई बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय हो। कहा गया अभी हमारे भैया जी एक प्रसंग आप लोगों को सुनाया था कि बूढ़ा राय वरदान मांग ली कि हम शंकर जी से जवानी हो जाए। अब उनके बूढ़ाओं कहना डोली में जब चली गई तो कहना सुअर हो जाए, तो वहाँ गए सब नोचे डाल रहे सुअर के रूप में यहाँ डोली में यहाँ जब उतारे गई औरतें, तो इनकी तरफ से सुअर नोच रही तो हमारी तरफ से देखो अरे तो भाई ईंट के जवाब पत्थर से रहा है हमारे हिसाब से। तो कहना है हा हा मोरे रामा हो प्रसंग हमारी तरफ से लिया जा रहा है वही काशी नगरी में। वही काशी नगरी में एक ब्राह्मण जी थे जिनके कोई संतान नहीं थी। केवल ब्राह्मण और ब्राह्मणी दो लोग थे, लेकिन जब कोई संतान नहीं थी उनके तो भगवान शंकर की उन्होंने तपस्या किया, भक्ति किया, वंदना किया, विनती किया। तो भगवान शंकर प्रसन्न हुए गए और कहा वरदान मांग लीजिए। तो पंडित जी देखे वरदान यही लेते हैं, क्या लेते हैं कि हमको दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं है, केवल हमारा वंश की डाली सूख रही, हमारा वंश समाप्त हो रहा है, तो हमारा परिवार आगे बढ़ जाए। तो देखिए प्रसंग लिया जा रहा तो कहना है मोरे रामा हो कहा गया है अरे होनी कि होनी होने हार होई जाई जतनिया चाहे जौनी करो होनी होने हार होई
जल्दी जल्दी है ना। कहा गया है आज जो काशी में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, भगवान शंकर की तपस्या किया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो वरदान जब देने के लिए आए तो ब्राह्मण कहने लगा हमारा वंश की डाली सूख रही है, हमें संतान चाहिए। तो भगवान शंकर वो मस्त कह दिया, कहा ऐसा ही होगा। तो समय का चक्र चलता रहा था। 60 में प्रसंग है। कहा गया है आयो कि बीत गयो कुछ समय, अरे ललन एक जन्म आई, और भाई दोबारा सुता ग्रंथ यस रहे बता। भगवान भोलेनाथ वरदान तो दे दिया, समय आने पर एक पुत्र ब्राह्मण से हो गया। और उसके बाद में एक लड़के का जब अवतार हुआ तो आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश है कि देखिए मैं एक एक संतान के लिए परेशान थी, एक पुत्र भी हो गया, कि हमारे पास लड़की भी हो गई। तो आज यानी पंडित जी अपने पुरोहित को बुलाते तो कहते हैं क्या क्या आए तो तुरंत मुनि पुरोहित बुलवाए और कहा कुंडली दियो बनाए, और तब पुरोहित कहने लगा तो पंडित जी ने उसका यानी नामकरण करवाए और पूछा अपने पुरोहित से कि ये बताओ इस लड़की की भाग रेखा में क्या है, इसकी कुंडली बना दीजिए। तो पुरोहित कहने लगे कि देखिए इसका और भाग रेखा सब बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम भूल से न करना। क्या कौन से काम? तो पुरोहित जी ने बतलाया कि इस लड़की के भाग रेखा में लिखा है कि अगर कहीं नदी के उस पार से अगर इसका विवाह हो गया तो जिस समय नदी को क्रॉस करेगी तो बंदरिया हो जाएगी। कहा अगर नदी को क्रॉस करेगी तो बंदरिया हो जाएगी। तो पंडित जी विचार कलक बिहाव हमका कर कहे और काहे हम नदी पार जावे करब अपने हे पार घुमा कहूँ अच्छा घर बर देख विवाह कर दूंगा। तो ये विचार कर लिया कि ठीक अपनी मैं बिटिया का विवाह नदी के उस पार नहीं करूंगा, लेकिन समय बड़ी बलवान होती देखिए होता है क्या ये बात पुरोहित जी बता करके चले गए कि तुम्हारी लड़की की और भाग रेखा सब बढ़िया है, लेकिन बस केवल यही कमी है कि अगर इसका विवाह नदी के उस पार मत करना। देखिए हुआ क्या क्या हुआ तो बीत गवा कुछ समय, अरे सुता कुछ भाई सयानी, और पर खोजन के हेतु फिक्र मुनिवर को सता। धीरे धीरे वो लड़की सयानी हो रही है। तो पंडित जी विचार करने लगे, उनको याद है इस बात का कि हमारे पुरोहित जी बतला गए थे कि नदी के उस पार इस लड़की का विवाह न करना। और ये बात किसी अपने घर में उनकी पत्नी थी, उनका पुत्र था। पंडित जी ये बात अपने घर वालों से नहीं बताई, सोचिन विवाह तो हमका करना है। तो पंडित जी अपने मन में बात रखे रहे। लड़की जब सयानी होने लगी तो विचार किया कि इसका विवाह किया जाए, लेकिन नदिया की इसी पर। तो देखिए होता है क्या आए तो पीछा मां पंडित जी मर गए कोई ना जानन, अरे गोसैया ऊपर
चाहे जौन करो राम। हुआ क्या पंडित जी यह बात अपने घर में पत्नी से नहीं बताई ना कि बिटिया का विवाह नदी के उस पार से न करना। वो जानते रहे विवाह तो हमका करना, लेकिन समय बलवान पंडित जी का स्वर्गवास हो गया और ये बात घर में कोई जानता नहीं। तो आज ब्राह्मण की ब्राह्मणी बहुत रो रही और उसका बालक उसका पुत्र भी रो रहा। लेकिन जब धीरे धीरे समय बढ़ता गया तो आज ब्राह्मणी कहती है अपने पुत्र से कि बेटा तुम्हारी बहन सयानी है और इसका कहीं पर अच्छा घर पर ढूंढ करके विवाह हाँ कर दीजिए। तो लड़का देखिए जब पर खोजने के लिए जाता उस लड़की का भाई, तो धीरे धीरे उनका यूं तो पता नहीं रहा कि अगर नदी के उस पार से विवाह मेरी बहन का होगा तो हम मेरी बहन बंदरिया हो जाएगी। हाँ। तो धीरे धीरे पर खोजते खोजते नदी उस पार पहुंच गई। वही बात। और जब उस पार पहुंच गए तो उनको बर मिल गया, टीका चढ़ा दिया, कहा बारात लेकर के भाई आना है। तो आज समय कम है, थोड़ा 60 में कहना है, आज विवाह तय हो गया। और जब देखिए बारात आती है और जब बारात आती है तो कवि को लिखना पड़ा क्या लाई बारात बलबीर काशी का आई, विधि विधान से ब्याह भयो उसके संग। विधि विधान से विवाह हो गया और जब विवाह हो गया सुबह की बेला आई कि अब भाई लड़के की विदाई होगी। तो देखिए होता है क्या होता है। तो भाई विदाई जब सुता की सुनो सुजन धर ध्यान औलाई कहार टोली माँ दुल्हन चले हाय हाय चलती ना कहीं पार जतन चाहे जौन करो और जब विवाह हो गया सुबह की बेला हुई तो कहार यानी डोली दुल्हन की विदाई हुई। तो पहले मास्टर यानी सब चार पहिया ये सब नहीं चलत रहा। पहले यानी डोली वगैरह में मनसाराम भैया चाहे नशा कर रहे हो नशा कर लियो। हाँ बारात की विदाई हम आज बारात की विदाई हो तो यानी कहार लोग उस डोली को लेकर के चल दिया। दुल्हन उसी डोली में बैठी है और बाराती लोग आगे पीछे जा रहे हैं। लेकिन विधि का विधान इसीलिए कवि ने लिखा होनी हो नहार हो जाए जतन चाहे जो होनी होगी वो हो करके रहेगी। आज कहार लोग डोली को लिए जा रहे हैं और डोली में दुल्हन बैठी है। लेकिन समय बड़ी बलवान, जिस समय नदी को कहार लोग यानी पुल क्रॉस किया तो डोली में बैठे बैठे वो दुल्हन बंदरिया हो गई। लेकिन ये बात कोई जान ना पाया कि डोली में दुल्हन, तो सभी लोग जान विदाई डोली में दुल्हन बैठी है। लेकिन वो जिस समय नदी को क्रॉस किया तो यानी वही दुल्हन बंदरिया बन गई। जब बंदरिया हो गई तो कहार लोग धीरे धीरे ले जा रहे हैं और जहां पर बारात जाना था ससुराल पहुंच गई। हालो हालो। और देखिए हमारे मदन भैया जो होलिया मऊ के निवासी हैं, 51 रुपए का पुरस्कार है। बोल सच्चे दरबार की। आज देखिए जब बारात कहार लोग ले जाकर के पहुंचा दिया वही ससुराल में डोली रख दिया।
जब रख दिया डोली तो कवि ने तर्ज का भाव दिया है मास्टर। कहा गया है बारात वापस आई, घर के सभी सदस्य यानी सब नर नारी लड़का सब सयान खुशी हो गई, भाई विवाह अच्छा अच्छा हो गवा। और बारात वापस आ गए दुल्हन के यानी परछे वरछे गोली होली बनाई जाए है ना। आज देखिए फिर हुआ क्या, तो कवि ने तर्ज का भाव दिया है। कहा गया है कवि ने तर्ज का भाव दिया मास्टर। कहा कि तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली हमारे पिया हो हमारे पिया, हमारे पिया हो हमारे पिया, हमारे पिया हो तार बिजली से हो, तार बिजली से बदले हमारे पिया, तार बिजली से बदले इसी भाव में कवि लिखा है कि डोली ससुराल में पहुंच गई और सभी औरतें उतारने के लिए डोली के पास में आ रही, तो कवि ने लिखा है आज दुल्हन में लागा, आज दुल्हन में लागा हमारा जिया, आज दुल्हन में लागा हमारा जिया, हमारा जिया, हमारा यही दुल्हन में लागा हमारा जिया हो यही। ए भैया आज देखिए जब समय कम है इसलिए थोड़ा शार्ट में ना भैया। आज देखिए जब औरत लोग उतारने के लिए डोली के पास में आई तो ननंद कहने लगे कि देखो भाभी का बहन उतरवे और डोली मुई तो सोच रहे हैं माँ भाभी आवे, लेकिन डोली के अंदर थी बंदरिया थी। तो अपन जौन खैलर मूसल से के आई रहे अपन जौन कुछ करे रहे यो वाला नेता तुम तो जाने थे। ननद कहा लगा देखो भाई भाभी का बहन उतार और कहीं पर्दा हटेबा नहीं के लिए सब बाराती लोग द्वारे बैठे कोई देख न लिए, तो चुप्पे से हाथ डहर डोली में और वहाँ बैठ बंदरिया फार खाई आई चलिन हाथ झर कहीं तुम भाभी आज उतर ना दे रही भी तक मजाक नहीं ठीक है। ननद आई चलिन हाथ कहीं दो भाभी यह बात नहीं ठीक, तुम और सब रहे औरतें लोग कहीं तुम कोनो मजाक कह दे हो, कहीं तुम कोनो मजाक कहे हो तो होई। तो उनके सास कहे लग तुम लग हटो बिटिया हमका उतारे दो बहुरिया के यहाँ, तो ये अपन जो कहे हाथ अंदर डारे खे कद के नोच खे सुनहुन के रे आई चलिन हाथ भर दे बाहर कहने कहने इधर सुनो का तुम्हारी नोखिया दुल्हन बन के नहीं आई है का। अच्छा सास कहा लग बहुरिया सिर्फ यू नहीं जाने की के भीतर बंदरिया बैठे, तो सास कहा लग जाओ तुम्हारी नहीं आज नोखी कोनो दुल्हन बन के हमहू बन कब दुल्हन बन के, लेकिन ये भी खैर काम नहीं कहे ना नहीं कह के जो कोई उतारे जाओ का हाथों नोच लियो, लेकिन पर्दा नहीं हटावे तुम्हारी बाराती लोग न देख पावे दुल्हन का मुंह न कहूं देख जाए। तो देखिए कवि ने लिखा है क्या है
बदली गए। क्या बात है। वो बंदरिया विचार कर रही कि मैं थी तो नारी, दुल्हन बन करके आई, लेकिन हे विधाता क्या होगा जो मैं बंदरिया हो गई, मैं किसको मुंह दिखाऊं, लोग मुझको क्या कहेंगे। तो कवि ने लिखा है हाय हाय कि रूपावा बदल गए हमारी हो कैसे घर जाई, रूपावा बदल गए कैसे घर जाए, कैसे घर जाए, कैसे घर अरे रुकावा, ओ रुकावा बदल के हमारी हो कैसे घर जाए, रुकावा बदल और देखिए हमारे जयसिंह भैया जो खजरा खोल के निवासी हैं, बार बार 51 रुपए का पुरस्कार है। बोल सच्चे दरबार की जय। आज बंदरिया विचार कर रही कि मैं अगर बाहर जाऊंगी तो कौन मुंह दिखाई बंदरिया कर, तो इसीलिए विचार कर रहे कि कैसे उतरी, हम का करी, डोली के अंदर है। तो कवि ने लिखा है आए बैठी बंदरिया डोली के अंदर, बैठी मनही मायती सर माई हो कैसे घर जइबे, उतार रही, लेकिन जो लोग उसको उतारने के लिए जाते उसको खाली काट खाते हो बंदरिया। जैसे मेरे भैया जी बता रहे हो आज सुअर तो आज बंदरिया अपने ससुराल में तहलका मचाए और धीरे धीरे सब औरत लोग कहने लगी चलो जा हम लोग देखी तो जो कोई उतारे जाए हुकया है दशा। तो सास यानी तुरंत पर्दा को हटा दिया। जब पर्दा को हटाया तो देखा कि डोली के अंदर बैठी बाप रे बाप बंदरिया। देखा कि डोली के अंदर बंदरिया बैठी, सास ननद यानी सब लोग खफा हो गई और गांव के लोग सब ताना मारे लगे कि तुमका कहूँ मेहरिया नहीं मिली। बंदरिया के साथ विवाह हुआ तो जी के साथ विवाह हुआ रहे वही मारे उनके कान दिन दिन नहीं जाए जैसी जाए सब लोग ई देखो ये बंदरिया के साथ विवाह गए केला है। लेकिन उनका रहस्य कोई नहीं जान पाया कि जब डोली में दुल्हन थी और नदी को क्रॉस किया तब वो बंदरिया हो गई। लेकिन लोग मार ताना मारे जैसी लौंडो जाकर अच्छा इनका कहूँ मेहरिया नहीं मिली बंदरिया लाए। तो ये ताना सुनते सुनते इतना तंग आ गए तो जाकर के आंगना में अपने चुप्पे बैठी गई। बंदरिया विचार किया कि इस संसार में मेरा पति से ज्यादा बढ़ करके अब कौन हो सकता, चलो अपने पति से कुछ वार्तालाप किया जाए। और बंदरिया डोली से उलरी और जाकर के अंगना में कूद गई जहां पर उनके पति देव बैठे थे। तो चिल्ला के भाग बेचारी बहू कहाँ करें अंगना से चिल्ला को नहु भाग। गांव वाले कह लिया बंदरिया तो का हो गए तंग के। तो आज देखिए जब बंदरिया देखा कि मेरा पति हमको देख करके इतना भाग रहा है
तो अब हमारे संसार में कौन हो सकता है? भाई जो कुछ था मेरा पति था, और जब हमारा पति इतना देख हम का भागते तो मेहरिया हो कोई न भागे कई बुआ। अब बंदरिया के देख समय कोई भागे, लोग इधर ताना मारे कि जाए तो बंदरिया साथे विवाह कर ले, तो मारे ताना के ना सुनते बर्दाश्त कर पाओ, लड़का जाकर के अपनी जंगल में आत्महत्या करके जान दे दी। कान नहीं दिन दिन जा रहे, जब आत्महत्या कर लिया वो लड़का, बंदरिया विचार करने लगी कि यानी जब हमारा पति मर गया तो हमका जिंदा रहने से कौन मतलब। आज वो बानरी भी जाकर के अपने प्राणों को उसी वन में छोड़ दिया, आत्महत्या कर लिया, दोनों लोग मर गए। समय कम इसलिए साल्ट में थोड़ा इधर से भगवान शंकर और माँ भवानी निकल पड़े, और जब निकल पड़े तो कवि ने कहा है क्या कहा गया है, अरे बनवाए माँ भैया बनवाए माँ भोला गौरा संग आए, बनवाए माँ भोला भवानी दोनों लोग निकल पड़े। तो भवानी देखा का स्वामी एक बानरी हमको लग रहा है आत्महत्या कर लिया, एक पुरुष भी। तो भगवान शंकर कहते हैं भवानी से क्या कहते हैं क्या आए, अब अगर पुरुष यू बानर होते, अगर पुरुष यू बानर होते, अगर पुरुष यहाँ बानर होते, अरे त्यागत न तनवा, अरे त्यागत न तनवाई, बनवाई माँ भोला बनवाई। आत्महत्या ये कर लिया है, ये अगर कहीं बानर होता तो अपना आत्महत्या न करता। तो भवानी बगैर समझे बूझे कुछ नहीं कहीं उसको वरदान दे दिया, कहा कि जाओ मेरा वरदान तुम अगले जन्म में बानर रहोगे। और उस बानरी को भगवान शंकर का अगर ये कहीं नारी होती तो अपने प्राण को न छोड़ती, आत्महत्या न करती, तो भवानी उसको वरदान दे दे जाओ अगला जन्म तुम पत्नी यानी नारी के रूप में लड़की का अवतार होगा। तो समय का चक्र चलता रहा, भगवान शंकर भवानी दोनों लोग वरदान दे दिया, लेकिन अगले जन्म में कहां पर जन्म लिया कौन हुए तो अंतिम लाइन में कहना है क्या आए, इधर बंदरिया तन देख अरे जन्म गौतम घर लेना, और गौतम मुनि अति हरस नाम अंजनी धर। आज वही बंदरिया का दूसरा जन्म हुआ तो गौतम बाबा के वहां जन्म लिया जिसका नाम पड़ा अंजनी। लेकिन वो पुरुष कहा गया है वही पुरुष केसरी नाम से भयो जगत विख्यात, और लालच यादव गुरु मोरे काम,
सत्संग के बड़े ही प्रेमी हमारे श्री जयसिंह भैया जो खदरा खोल के निवासी है, और आज इस समाज में बड़ा ही समय भई दिया हम लोगों के बीच में, और बार बार लगातार हजारों बार 51 रुपए का उपहार है और स्वागत वंदन अभिनंदन है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो वही बंदरिया करके अंजनी बाबा गौतम के वहां जन्म लिया जिसका नाम अंजनी पड़ा, और वो लड़का करके वही यानी केसरी हुआ। आज इस जन्म में वो बंदरिया यानी लड़की हो गई, और वो लड़का करके बानर। आप लोग सुना होगा कि यानी केसरी को वरदान था कि जब जिया चाहे मनुष्य तन धारो, और जब जिया चाहे बनो कपिराय। कहीं पर मिलता और कहीं पर मिलता कि यानी 6 महीना वो बानर रहता था केसरी, 6 महीना पुरुष। ये रामायण का मत है। तो दूसरा जन्म आकर के यहाँ पर देखे लेते, तो इसी जगह से हमारे मंडल का विराम है।